प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा का जो एनसीईआरटी की किताब है गणित प्रकाश, उसमें जो पहला अध्याय है गणित में पैटर्न, वो करेंगे। मैंने अध्याय 2 से स्टार्ट किया था कि भाई एक अध्याय तो एक हो चुका होगा स्कूलों में, लेकिन बच्चों का मैसेज आया था कि मैडम आप गणित 1 का भी अध्याय में करवा दीजिए। मैं कहा चलो ठीक है, करवा देते हैं। बहुत आसान चैप्टर है। जो ये 6 की जो हमारी ये मैथ्स की किताब है गणित प्रकाश, ये दिखने में बहुत मुश्किल लग रही है लेकिन आसान बहुत है। इसमें क्या है कि थोड़े क्वेश्चन जो है वो लिखने वाले हैं, एकदम पूरा गणित ना होके थोड़े हिंदी सामाजिक टाइप में है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझो या मेरी वीडियो 2 बार देखो, आपको देख के पता चलेगा बहुत ज़्यादा आसान ये किताब है। इसमें बिल्कुल नहीं घबराना। गणित में सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप गणित से घबरा गए तो ये आपको बहुत ज़्यादा डरा देगा। इतना ज़्यादा है कि लोगों के तो बुखार भी चढ़ने लग जाते हैं पेपर आने से पहले गणित का। लेकिन अगर आप बिना डरे हर सवाल को समझते हुए कर गए तो इससे आसान कोई भी विषय नहीं हो सकता। बच्चों, मैंने तो इसमें एमएससी यानी मैंने 16 क्लास से गणित में पढ़ रखी हैं, 1 से लेके 16-17 तक। तो और मैं तो मैथ्स पढ़ाती हूँ स्कूल के अंदर। तो इससे आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी विषय। बस ये है, आपको इसको एक बारी पूरे दिमाग के साथ समझना पड़ता है। अपनी पूरी एकाग्रता लगा के, कंसंट्रेशन लगा के आप इसको समझ लो। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे भी आप सामाजिक कर रहे हो आपको रटना पड़ेगा, साइंस कर रहे हो रटना पड़ेगा, अगर आप इंग्लिश करते हो तो वर्ड मीनिंग रटने पड़ेंगे। मज़ेदार बात है, गणित में सिर्फ कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको रटने पड़ते हैं, बाकी नहीं रटोगे तो उसको आप बना भी सकते हो। उसके अलावा गणित में अच्छी बात ये होती है कि इसको आपको रटना नहीं है। आपको जो समझ आ गया वो आपके दिमाग में पूरी उम्र के लिए छप जाएगा। इसको आपको बार बार रटने की और ये चिंता हुई मैं तो भूल गया, एग्ज़ाम से पहले मैं कई बार रिवाइज करूँ, नहीं। गणित में सबसे अच्छी बात है, आपने इसको एक बार ध्यान से सीख लिया, आपको पूरी उम्र के लिए याद हो जाएगा। और जैसे मान लो मैंने अपने ज़माने में कभी साइंस या सामाजिक पढ़ी थी, कोई मेरे से पूछे कि युद्ध कब हुआ था या पानीपत का युद्ध कब हुआ था, मुझे नहीं याद होगा। लेकिन मैंने आज से तकरीबन 30-35 साल पहले पढ़ाई अपनी पूरी कर ली थी, और मुझसे आज भी कोई पहली का या 10वीं का कोई भी क्वेश्चन कर ले, मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे दिमाग में छप गई वो चीज़ें। और जो गणित अच्छा करेगा बच्चों, आगे चल के विज्ञान भी अच्छा करेगा। आगे चल के यूपीएससी के पेपर होते हैं, बच्चे आईएएस भी देते हैं, सीजीएल का पेपर होता है, बैंकों में एग्ज़ाम होते हैं, क्लर्क के हुए, मैनेजर के हुए, हर जगह गणित पूछा जाता है। और ये जो चैप्टर है पैटर्न, जिसको हम वो कहते हैं, जैसे मैथ्स गणित में पूछा जाएगा, और जो वो होते हैं क्या कहते हैं, एक उसका होता है लार्ज, जैसे पैटर्न टाइप में ही पूछा जाता है, वो चीज़ पूछी जाएगी सभी एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये आपका होना बहुत ज़रूरी है और उसको बहुत ध्यान से समझना। एक बारी नहीं तो 2 बारी कर लो, 3 बारी कर लो, एक बारी दिल से बहुत आराम से, बहुत शांत होगी, जल्दबाजी में मत देखना इसको। जब आप शांत हो, टाइम हो, तब आराम से करना और आपका पेपर पूरा हो जाएगा। बच्चों, मैंने एक इंग्लिश की वीडियो भी डाली थी, वो बताना अगर पसंद है तो मैं इंग्लिश की ऐसी और भी वीडियो बना के आपको दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं सारा दिन घर में स्कूल से आने के बाद फ्री रहती हूँ और मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। मेरे बच्चे सब बड़े बड़े अफसर बन गए हैं, तो मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। पहले मैं उनको पढ़ाती थी, अब बच्चे बड़े होके चले गए, तो अब मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाना। चलो, अब बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं। पहला है गणित में पैटर्न। पैटर्न क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ जो बार बार दोहराई जाए उसको पैटर्न कहते हैं। जैसे भाई आपको क्या हुआ, जैसे आपकी तबीयत ढीली हो गई, स्कूल से आए आपकी तबीयत ढीली हो गई, आपको लगता है कि बुखार चढ़ेगा, तो एक पैटर्न है कि आए तबीयत ढीली, बुखार चढ़ने का हो जाता है। या कई बार क्या होता है कि शादियों में देख लो, शादी में एक पैटर्न होता है, आते हैं पहले दिन हल्दी होती है, गाने बजाने होते हैं, शादी होती है, खाना खाते हैं, लड़की चली जाती है अपने ससुराल। तो ये सब एक पैटर्न है कि जो चीज़ एक नियम से अनुसार होती आ रही है। आपने सुबह उठ के खाना खाया, आप स्कूल गए, स्कूल में काम किया, खेले, घर आए, घर में खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, फिर पढ़ाई की, ये भी एक पैटर्न है। आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, किन्हीं के साल में 2 बारी होते हैं, किन्हीं के साल में 3 बारी होते हैं, ये सब होते हैं पैटर्न। तो ऐसे ही गणित में भी पैटर्न्स है। आज हम उन पैटर्न्स की बात करेंगे और ये पैटर्न का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
ठीक है। सबसे पहले गणित का रूल क्या है, गणित क्या काम करता है, कहते हैं कि तारों जो आसमान में तारे चमकते हैं, उपग्रह जैसे चंद्रमा वगैरह, उनको पढ़कर क्या किया गया, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बल जो आप 8वीं में पढ़ोगे उसके बारे में गणितज्ञों ने ढूंढ के निकाल दिया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। ये आप गुरुत्वाकर्षण नहीं समझ पाओगे बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हो, जब आप 8th में हो जाओगे तब आप ये समझ पाओगे। बस ये कर लो, गणित हमारी जिंदगी में हर जगह यूज होता है। जैसे पहला, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हो जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। गणित को हम कहेंगे कि गणित पढ़ रहे, यूज कहाँ कर रहे हैं, अरे कहाँ यूज नहीं कर रहे। अगर तुम स्कूल में आते हो, अपने कदम गिनो, वहां पे भी गणित लग रहा है, ठीक है ना। आप खरीदारी करने जाते हो, आप सामान ले रहे हो तो आप गणित लगा रहे हो कि भाई 1 किलो आलू कितने के, आधा किलो आलू कितने के। खाना बनाने जाओ कि अच्छा 1 किलो मैं आटा ले लूँ, 1 गिलास में आटा ले लूँ, 1 कटोरी आटा ले लूँ, 2 कटोरी पानी ले लूँ तो मेरा आटा बहुत अच्छा गुन जाएगा। चावल बना रहा हूँ, 1 गिलास चावल ले लिए, 2 गिलास पानी ले लिया। कहाँ गणित नहीं यूज हो रहा, सब जगह गणित यूज होता है। तो इसका लेकिन हम उत्तर कैसे लिखेंगे वो मैंने पहले लिख दिया है। हाँ, अन्य उदाहरण है, जैसे घूमने जाते हैं कि ट्रेन में है, कितने किलोमीटर दूर है, आप दिल्ली घूमने आए हो, दिल्ली कितना दूर है, मामा के घर जा रहे हो, नानी के घर जा रहे हो, दादी के घर जा रहे हो, बस पकड़ेंगे, बस में इतने घंटे लगेंगे, पैदल जाएंगे इतना टाइम लगेगा, वहाँ पे भी तो गणित इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका हम लिखेंगे हाँ, अन्य उदाहरण है, दूरी समय का हिसाब लगाकर घूमना, दूसरा खरीदारी करना, और तीसरा खाना बनाने में सामग्री का तोलना या नापना आदि। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो उत्तर लिखने के काम आता है। तो इसमें भी हमें कुछ ही उदाहरण देने हैं कि गणित ने हमें कहाँ प्रेरित किया कि हम इतना आगे बढ़ते चले गए। पहले लोग मानव कैसे रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। क्या लिखेंगे, गणित ने मानव कोई पर्सनल उतार देंगे, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। जैसे पहले आदि मानव कैसे रहते थे, झोपड़ियों में, और अब करते करते आप देखोगे बड़े बड़े शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो रही है, तो वहाँ पे सारा गणित का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ऊंचा करना है, इतना सरिया डलेगा, इतना सीमेंट डलेगा, वो बनाने में। पहले क्या थी, बैलगाड़ी थी। ठीक है, बैलगाड़ी से बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाई गई, हवाई जहाज बनाने में गए, तीसरा अभी अंतरिक्ष में गए हैं। तो ये सब चीजें हमारे गणित में हेल्प करने में मदद करते हैं। संख्याओं में पैटर्न, इसको हम पैटर्न ढूंढते हैं इसको कहते हैं संख्या सिद्धांत। और जो संख्या सिद्धांत लगा के हमें जो संख्या अनुक्रम मिलता है उसको हम लिखते हैं, जिसको हम सीक्वेंस कहते हैं। हमने संख्या का सिद्धांत लगाया, उससे हमें एक पैटर्न मिल गया, एक हमें नंबर मिल गया। जैसे संख्या सिद्धांत क्या है मैं बताती हूँ। जैसे हम गिनती लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये हमारी सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5। सिद्धांत क्या लगाए, पहले वाले नंबर में अगला जोड़ते गए। जिसमें 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में फिर 1 जोड़ा 3, 3 में 1 फिर जोड़ा 4। तो हमने ये संख्या सिद्धांत लगा दिया कि हम हर में एक नंबर जोड़ेंगे, हर संख्या में। और क्या हो सकता है, जैसे 2 4 6 8, इसमें क्या सिद्धांत लगाया कि हर एक संख्या में हम 2 जोड़ते चले गए। ठीक है, उससे जो 2 4 6 8 मिला वो हमारा संख्या अनुक्रम है, और जो हमने लगाया वो हमने संख्या सिद्धांत लगाया है। अब तीसरा संख्या अनुक्रमों में बताया ना, जो हमें ये मिलता है संख्या अनुक्रम है। इसका उदाहरण जैसे ये है, सभी के सभी एक है। ठीक है, 1 1 1 1 सभी एक है। ये क्या लिखी हुई है, गिनती 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी क्या है, गणन संख्याएं हैं। विषम संख्याएं बताया था ना, जिनके पीछे 1 3 5 7 9 आता हो, विषम संख्याएं हैं। ये कह दो जो 2 से भाग नहीं होती, 9 के बाद 11 13 15 17 ऐसे। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से भाग होती हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारी सम संख्याएं हैं। ये 1 3 6 10 15 21, इनको त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं। मैं बताती हूँ अभी हमारे ये हम इसको कैसे करेंगे। अभी हम इसमें नीचे दूसरा प्रश्न जो है इसी टाइप का है, उसमें बताएंगे कि हमने कैसे ये संख्या अनुक्रम बनाया है। वर्ग संख्याएं देखो, 1 का वर्ग किया, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ये वर्ग संख्याएं हैं। घन संख्याएं क्या होती है, 1 2 को 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया। 27 कैसे मिला, 3 दूनी 9 और 9 दिए 27, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, ये 5 का घन है, घन संख्याएं हैं।
फिर 1 2 3 5 8 13 ये हमारी विरहांक संख्याएं हैं और ये 2 की घात है, यानी पहले वाले को 2 से 1 को 2 से गुना किया 2, 2 को 2 से किया 4, 4 को फिर 2 से गुना किया 8, 8 को 2 से गुना किया 16, तो 2 की घातें हो गई। और ये 3 की घात की हर एक नंबर को हम 3 से गुना करते चलेंगे। 1 को 3 से गुना किया 3, 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27, 27 को 3 से किया 21, ऐसे। ठीक है। अब क्या आप सारणी में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम के पैटर्न को पहचान कर सकते हैं? हम हाँ लिखेंगे। हाँ हम क्या लिखेंगे? हाँ, सारिणी में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर पा रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, सारिणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपने नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं के बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखना है, कि हमें ये बताना है कि हमारा ये पैटर्न बना कैसे। ठीक है, ये मैंने किया नहीं था कि मैं साथ के साथ दिखा दूंगी आप लोगों को। जैसे हम पहला उठाते हैं, पहला हमारा क्या है? 1 1 1 1, ये है ना, ऐसे होता चला गया। इसमें अब कितने ही लिख लो, 3 लिखो 5 लिखो, हम 1 लिखते जाएंगे। इसमें हमारा जो पैटर्न क्या बन रहा है, ओके ना, पैटर्न को बताना है। इसमें हम 0 जोड़ रहे, 1 में 0 जोड़ा 1, फिर 1 में 0 जोड़ा 1, 1 में 0 जोड़ा 1, तो हमारा पैटर्न क्या बनेगा? 0 जोड़कर, ये हमारा पैटर्न बन गया। ठीक है। दूसरी संख्या में क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7। अगली संख्याएं हमारी कौन कौन सी होगी? 7 के बाद 8 9 10। इसमें हमारा जो पैटर्न क्या है, जो पहले वाली संख्या उसमें 1 जोड़ रहे, जैसे पहली संख्या क्या है? 1, इसमें हमने 1 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया? 2, 2 मिल गया ना। 2 में फिर 1 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया? 3 मिल गया। 3 में फिर हमने 1 जोड़ा, क्या मिल गया? हमें 4 मिल गया। तो हमारा पैटर्न क्या बना? पिछली संख्या में, हम इसको शब्दों में लिखना है ना पैटर्न को, क्या लिखेंगे हम? पिछली संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या मिलती है। ठीक है, हो गया, ये भी आसान सा था। तीसरा हमारा पैटर्न है, तीसरा क्या पैटर्न है? 1 3 5 7 9 11 13, ये हमें दे रखा है। इसका भी तुम आगे आसानी से बता पाओगे। 15 क्या बनेगा? 17 और 19। क्या है पैटर्न इसका? 1 में हमने 2 जोड़ा, क्या बना? 1 में 2 जोड़ा 3 मिल गया। 3 में फिर हमने 2 जोड़ा, क्या मिल गया? 5। 5 में फिर हमने 2 जोड़ा, क्या मिला? 7। तो हमारा क्या होगा? क्या जोड़ा हमने? पिछली संख्या में 2 जोड़ने पर क्या मिल जाती है? अगली संख्या मिल जाती है। ये हमारा नंबर 3 पैटर्न हो गया। चौथा पैटर्न की हम बात करते हैं, क्या है हमारा? 2 4, ये हमारा चौथा पैटर्न है। 4 6 8 10 12 14। अब इसको अगला बता सकते हो, 16 18 और 20। तो इसमें क्या है हमारा पैटर्न, क्या बन रहा है बच्चों? इसमें भी हम 2 जोड़ रहे हैं। 2 में 2 जोड़ा, क्या मिला? 4। 4 में 2 जोड़ा, क्या मिला? 6। 6 में क्या मिला? 8। तो इसमें भी वही लिखेंगे, पिछली संख्या में 2 जोड़ने
पर अगली संख्या मिल जाती है। ठीक है, ये हमारा चौथा हो गया। अब आ गया पांचवा। पांचवें में है त्रिभुजाकार संख्याएं 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28। इसको हम देखेंगे कैसे करें। ये देखो, एक में हमने 2 जोड़ा, क्या मिला? 3। ठीक है, अब हमने 3 में 3 जोड़ा, क्या मिला? 3 में 3 जोड़ा तो हमें 6 मिला। 6 में हमने क्या जोड़ा? अगला 4 जोड़ा तो 10 मिला। 10 में फिर हमने 5 जोड़ा, 15 मिला। यानी देखो, हम गिनती में जोड़ते आ रहे हैं। 15 में हमने 6 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया? 15 और 6 21। 21 में हमने 7 जोड़ा तो मिल गया 28। 28 में बच्चे हमें ढूंढना है, 28 में हम क्या जोड़ेंगे? 28 में 8 जोड़ा तो क्या मिला? 36। तो हमारी अगली संख्या बन गई 36। फिर 36 में हमने क्या जोड़ा? 9 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया? 36 और 9 45। अगली संख्या 45 हो गई। 45 में फिर हमने 10 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया? 55। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हमारा जो ये पैटर्न है, तो पैटर्न में क्या लिखेंगे? हर पिछली संख्या में गणन संख्याएं जोड़ने पर अगली, क्यों गिनती जोड़ रहे हैं ना हम, अगली संख्या मिल जाती है। ये हमारी ये होगी। अब आगे वर्ग संख्या। अब आती है हमारी 5 होगी ना, छठी संख्या पर आ गए। ये हमारी 10 संख्या है। जैसे 1, क्या है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। अब 3 हमें अगली बतानी है। इसमें तो पैटर्न क्या जा रहा है? अगर हम 1 को 1 से गुना करें, हमें 1 मिल रहा है। 2 को 2 से गुना करें, 4 मिल रहा है। 3 को 3 से गुना कर रहे हैं, 9 मिल रहा है। 4 को 4 से गुना कर रहे हैं तो हमें 16 मिल रहा है। 5 को 5 से गुना कर रहे हैं, 25 मिल रहा है। 6 को 6 से गुना कर रहे हैं, 36 मिल रहा है। 7 को 7 से गुना कर रहे हैं, 49 मिल रहा है। अगला क्या गुना करेंगे हम? 8। 8 को 8 से गुना करेंगे, 8 8 64। अगली संख्या हो गई हमारी 64। 9 को 9 से गुना करेंगे तो क्या हो गया? 81। हमारी 81 संख्या हो गई। और 10 को 10 से गुना किया तो क्या मिल गया? 100। तो हमारी अगली संख्या 100 हो गई। पैटर्न को कैसे लिखेंगे? गणन संख्याओं को स्वयं से गुणा करने पर ये क्या लिखेंगे? अनुक्रम मिल रहा है। अनुक्रम मिल जाता है। ठीक है, हो गई चीज क्लियर। अब हम अगला 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वें में क्या है? 1, 8, 27, 64, 125, 216। ये देखो, इसमें पैटर्न क्या बन रहा है हमारा? 1 को 1 से गुना किया 3 बारी, हमें क्या मिल गया? 1 एकम 1 एकम 1 1 मिल गया। फिर हमने 2 को आपस में 3 बारी गुना किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 मिल गया। फिर अगला क्या है? 3 को 3 बारी गुना किया, 3 तिया 9 9 तिया 27।
4 को गिना, 4 बारी किया, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 5 को 5 बारी किया, 5 को 3 बारी किया, 5 5 5 25, 25 पंजे 125। फिर हमने 6 को किया तो क्या आ गया, 6 6 छिक 36, 36 छिका 216। अगला क्या आएगा, 7 को हम 3 बारी गुना करेंगे, हमें पैटर्न मिल जाएगा। उससे अगला 8 को 3 बारी, 9 को 3 बारी, 7 7 49 हुआ, 49 सत्ते 49 इंटू 7 जगह ना, ये करेंगे। इसमें मैं आपका टाइम ना करे तो मैं पहले मैंने गुना करके रखा हुआ है, तो ये हमारा बन जाएगा 49 सत्ते 343। ठीक है। अब हम 8 को करेंगे, 8 8 जा 64, 8 8 64 और 64 8, इसका करते हो ना 512। अब हम 9 का करेंगे, 9 निम 81, 81 एकम 9 एकम 9, 8 निम 72, हाँ 729। तो हमारी 3 संख्या क्या क्या मिल गई, 343, 512 और 729। ठीक है। इसका हम संख्या शब्दों में कैसे लिखेंगे, गणन संख्या तो है हमारी गिनती, गणन संख्याओं को आपस में कह दूं, खुद से 3 बारी गुना करने पर हमें अनुक्रम मिल रहा है, अनुक्रम मिल रहा है। ठीक है बच्चों, ये वाला हो गया क्लियर। 7वां पैटर्न हमारा, ये सारा क्वेश्चन 2 का पार्ट है। अब आती है हमारी विरहंग संख्याएं, क्या है, 1 2 3 5 8 32, नहीं बीच में 16 32, एक मिनट गलत लिख गई, हमारी संख्याएं हैं 1 2 3 5 8 13 21। इसके बाद की 3 हमें बतानी है। जैसे अब इसमें पैटर्न क्या है, इसको पहले खुद से हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 से हमने स्टार्ट किया, 2 हमें कैसे मिल रहा है, 1 के अंदर 1 जोड़ा हमें 2 मिल गया। ठीक है। उसके बाद 3 कैसे मिला, जो हमारा 2 आया है इन दोनों को हम जोड़ देंगे, पिछली 2 संख्याएं, पहला तो हमारा नॉर्मल था, इन 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ गया, 1 जमा 2 हमें क्या मिल गया, 3। अगला क्या मिला, 5 कैसे मिला, इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिल गया, 2 जमा 3 हमें कितना मिल गया, 5। 8 कैसे मिला, इन दोनों को जोड़ा, 3 जमा में 5 8। अब हमें 13 कैसे मिला, उससे पिछली 2 संख्याएं जोड़ दी हमने, 5 और 8 13। 21 कैसे मिला, उससे पिछली 2 संख्याएं जोड़ी, 8 जमा 13 21। अब ये कैसे मिलेगा, हम इन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, 13 और 21। ये देखो 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 3 2 और 1 3 34। तो हमारी संख्या अगली बन जाएगी 34। 34 के बाद कैसे मिलेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 21 प्लस 34 कितना हो गया, 4 और 1 5, 3 और 2 5, हमारी संख्या हो गई 55। ठीक है। उससे अगली क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी अगली संख्या मिल गई 55 और 34, 5 और 4 9, 5 और 3 8, 79 90, तो हमारी 79 मिल गई। इसका पैटर्न शब्दों में क्या लिखेंगे, पिछली 2, कैसे लिखेंगे, पिछली 2 संख्याओं को जोड़ने पर अगली, ये हमारा चल रहा था ये तो क्या था, 7वां 8वां, पिछली 2 संख्याएं जोड़ने पर अगली संख्या मिल जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया 8वां क्वेश्चन। अब हम कौन सा करेंगे, 9वां। ये क्या है, 1
2, 4, 8, 16, 32, 64। इसके बाद की 3 हमें बतानी है। इसमें पैटर्न क्या है, इसको हम गुना करते चलेंगे। जैसे इन दोनों को गुना किया, अभी हम पहले वाली को तो 1 से, हम 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अगली हमारी 2 ही मिल रही है। अब ये अगले वाली क्या है, जो हमें 4 मिला है, अभी भी इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहां से एक पैटर्न स्टार्ट होगा। अगर हम 8 से यहाँ पे भी, अभी हमारा 4 नॉर्मल ही मिला है, 2 को 2 से गुना किया, 4 मिल गया। अब क्या करेंगे, अगले को 2 से गुना करते जाएंगे। ये देखो, 1 को हमने 2 से गुना किया, क्या आ गया 2, 2 को 2 से गुना किया 4, 4 को 2 से गुना किया 8, 8 को 2 से गुना किया 16। पहले वाली संख्या को 2 से गुना करते जा रहे हैं। 16 को 2 से गुना किया 32, 32 को 2 से गुना किया 64। अब 64 को 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। तो हमारी क्या संख्या बन जाएगी, 128। उससे अगली कैसे करेंगे, 128 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, हाथ से लगे 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम, तो हमारी होगी 256। उससे अगली कैसे मिलेगी, 256 को 2 से गुना किया, 6 दूनी 12, हाथ से लग गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हाथ से लगे 2 दूनी 4 और 1 5, 512। इसको हम लिखेंगे कैसे, पिछली संख्या को 2 से गुणा करने पर अगली संख्या मिल जाती है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन रह गया। ये क्या है, 10वां क्वेश्चन, 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729। उसके बाद हमें 3 बतानी है, ठीक है। इसमें क्या है पैटर्न, पहली संख्या को हम 3 से गुना कर रहे हैं, 1 को 3 से गुना किया, हमें 3 मिल गया जो चाहिए। अब अगली इस संख्या को हम फिर 3 से करेंगे, 9 आया, जो हमें ये संख्या मिल गई। 9 को 3 से किया तो क्या मिल गया, 27, अगली संख्या मिल गई। 27 को 3 से गुना किया, 81 मिल गया जो हमें चाहिए। 81 को 3 से किया, 243 मिल गया। 243 को 3 से गुना किया, 729 मिल गया। अब 729 को हम 3 से गुना करेंगे, करें, ये देखो मैं यहाँ कर लेती हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं। 9 तिया 27, 2 हाथ से लगा, 3 दूनी 6 और 2 8, 7 14 7 तिया 21। एक बार कैलकुलेटर भी चेक कर लेते हैं। 729 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2187। यही है, इसको फिर 3 से 2187। उससे अगली क्या संख्या मिलेगी, 2187 को हम 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6561, यानी 7 के 2 हासिल 8 दूनी 24 और 2 26, 2 हासिल 3 एकम 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। अब इसको फिर हम अगली संख्या लाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 6 12 6 तिया 18, हाथ से लग गया 1, 5 से 15 और 1 16, हाथ से लग गया है 6 तिया 18 और 1 19। तो ये संख्या बन रही है हमारी 19,683। ये 656 6561 मल्टीप्लाइड बाई 3, 693। हाँ ठीक है, तो ये हमारे अगले 3 पैटर्न मिल गए हैं। इसको मैंने कैलकुलेटर भी चेक कर लिया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, पिछली संख्या को 3 से गुना करने पर अगली संख्या मिल जाती है।
ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था जो हमारा था 3 की घात। ठीक है, अब ये चैप्टर ये वाला जो है पार्ट 1 अब यही खत्म कर रहे हैं, कल हम आगे वाला पार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी बच्चों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।